हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 39 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। हमें पिछले एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि आसुमा ने इरिका चैन का हाथ पकड़ लिया होता है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। बाथटब का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर कोई नहा रहा होता है और हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर कोई चलते हुए आता है। दिखलाया जाता है कि जो बाथटब में गया होता है वो हीरो चैन होती है। हीरो कहती है कि अभी तक इरिका चैन अभी तक नहीं आई, उसे अभी तक देर हो गई है। दिखलाया जाता है कि हीरो के पीछे इरिका चैन होती है। हीरो इरिका चैन को देख रही होती है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन घबराते हुए कहती है कि हीरो चैन मैं क्या करूं, मेरे साथ कुछ हुआ है। सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन इरिका को देख रही होती है। इरिका अपना सर झुका कर बैठी होती है। हीरो चैन इरिका चैन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। असुमा का सीन दिखलाया जाता है। असुमा कहता है कि मैंने चुन लिया। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी उसी की तरफ देख रहा होता है। नागी अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। असुमा बताता है कि मैंने इरिका चैन को चुन लिया। सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी अपने मन में कहता है कि हीरो चैन के लिए मैंने कितना बड़ा सौदा कर दिया है। नागी पूछता है कि तुमने इरिका चैन के साथ क्या किया। हमें दिखलाया जाता है कि असुमा क्रीपी स्माइल देता है। नागी उसी की तरफ देख रहा होता है। असुमा बताता है कि एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि असुमा ने इरिका चैन के हाथ पकड़ लिया होता है। वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन इरिका चैन असुमा से हाथ छुटाते हुए कहती है कि हूँ, तुम्हें क्या हुआ। यह सभी बातें सुनकर असुमा घबरा जाता है। असुमा इरिका चैन को शर्माते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताऊँगा, चलो हम बाहर जाकर बात करते हैं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि असुमा की यह हरकत देखकर इरिका चैन चौंक जाती है। असुमा चिल्लाते हुए इरिका चैन को कहता है कि चलो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, चलो हम बाहर चलते हैं। असुमा इरिका को कहता है कि इरिका यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका को देख रहा होता है। इरिका बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। कहता है कि आई। इरिका चैन कहती है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि असुमा अपनी मुट्ठी बांध लेता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि इरिका चैन मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। नागी असुमा को हाथ हिलाते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में मेरे से क्यों बात कर रहे हो। नागी को रोते हुए बताता है कि मैंने अपनी पूरी तरह से इरिका चैन का धन्यवाद किया था। असुमा को कहता है कि मैं आपको बता दूं कि हमने आपको यहाँ पर लेकर नहीं आया, आप यहाँ पर ज़बरदस्ती आ गए हैं। असुमा को बताता है कि मैं आपको बता दूं कि इरिका चैन ने आपको यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया। यह सभी बातें सुनने के बाद असुमा गुस्सा हो जाता है। असुमा नागी के कॉलर को पकड़ लेता है। वह कहता है कि नहीं यार, मेरी बात सुनो नागी कुन। नागी कहता है कि सबसे पहले तुम मेरी कॉलर को छोड़ दो। असुमा बताता है कि मैं आपको बता दूं कि यह बात करने का एक तरीका है, लेकिन यह मेरे से बिगड़ गया है। नागी सांस छोड़ते हुए कहता है कि नागी असुमा कहता है कि मैं इसके बारे में क्या करूं। यह सभी बातें सुनने के बाद असुमा चौंक जाता है। असुमा कहता है कि क्या तुम मुझे नीचा दिखलाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो। कहता है कि मैं तुम्हें नीचा क्यों दिखलाऊंगा। असुमा कहता है कि तुम मेरे को नीचा दिखलाने की कोशिश कर रहे हो। असुमा नागी को कहता है कि तुम क्या सोच सकते हो, लेकिन तुमने कभी भी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया है। यह सभी बातें सुनकर नागी सदमे में चला जाता है। असुमा नागी को देख रहा होता है। कहता है कि सही में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है अभी तक। नागी असुमा को बताता है कि मैंने हीरो चैन को प्रपोज किया था, लेकिन मैं इसके बारे में हार गया। असुमा चिल्लाते हुए कहता है कि आप कैसे हार सकते हैं, वो भी हीरो चैन से। नागी असुमा को बताता है कि मैंने हीरो चैन को युद्ध के लिए घोषणा की थी, लेकिन मैं इस बार हार गया था। असुमा कहता है कि मेरे भाई तुम हार मत मानना। असुमा नागी को बताता है कि तुम अभी हीरो चैन के साथ क्यों नहीं जाते। असुमा को कहता है कि हाँ तुम रुको। नागी बताता है कि मेरे को अभी हीरो चैन को 11 बार हराना है। नागी असुमा को बताता है कि मैं हीरो चैन को 11 बार हराने के बाद मैं उसे बाहर लेकर जाऊंगा। सभी बातें सुनने के बाद असुमा नागी की तरफ देख रहा होता है। लाते हुए कहता है कि आप कितने महान हैं, आप कभी मत हारना। नागी पढ़ाई कर रहा होता है। नागी असुमा कहता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, तुम यहाँ से चले जाओ। अपने हाथ पर
मारते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन अब नहा कर बैठी होती है। हीरो चेन इरिका चेन से कहती है कि क्या तुम भूल गई अपनी पेंटी। इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है, वो बाथटब में लेटी होती है। इरिका चेन बताती है कि जब मैं अपने घर पे थी तो साची ने मेरे कपड़े को धो दिया था, जिसके कारण मैंने अपनी पेंटी और पजामा को भूल गई थी। चेन साची को कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ, अब मैं क्या करूं। तो इरिका चेन को कहती है कि इरिका चेन तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो। घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। घर में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन, हीरो चेन और नागी वहीं पे बैठे होते हैं। हीरो चेन नागी को कहती है कि यह एक अच्छा समय है, हमें कुछ करना चाहिए। नागी कहता है कि हमें अभी यहाँ पर पढ़ना चाहिए। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन वहीं बैठी होती है। नागी कहता है कि हीरो चेन अभी नहा कर आई है, उससे कितनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। नागी कहता है कि अगर मैं हीरो चेन के साथ बाहर जाऊं तो इरिका चेन और असमा भी हमारे साथ चलेंगे। कि हीरो चेन को देखकर यह सभी बातें सोच रहा होता है। हीरो चेन नागी को नोटिस कर लेती है। हीरो नागी से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ नागी। नागी कहता है कि कुछ भी नहीं। हीरो चेन नागी को डांटते हुए कहती है कि तुम अपना ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहे हो। तो नागी कहती है कि क्या आपको अध्ययन करने में कोई कठिनाई हो रही है। नागी स्ट्रेट होते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करें। अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं ऐसे समय में कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ। इरिका चेन बुक लेकर पढ़ाई करने के लिए प्रयास कर रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उसी की तरफ देख रहा होता है। इरिका चेन पसीने से लथपथ हो जाती है। उसके बाद हम असमा का सीन दिखलाया जाता है। असमा दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि यहाँ पर कैसा चल रहा है, मैंने सभी के लिए आइसक्रीम लाया हूँ। जाता है कि मैं इस आइसक्रीम को जंगल को पार करके लाया हूँ। असमा बताता है कि जब मैं जंगल में गया तो मुझे यह मिला। दिखलाया जाता है कि इरिका चेन अपनी आइसक्रीम को बड़े चाव से खा रही होती है। इरिका चेन असमा को कहती है कि मुझे पता है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। हीरो चेन सभी को बताती है कि क्या आपने कभी किसी जंगल में अकेला घूमा है। हीरो चेन अपने हाथों को नीचे करते हुए कहती है कि क्या आपने जंगल के भूतों के बारे में सुना है। इरिका चेन और नागी कहते हैं कि नहीं। असमा कहता है कि मेरा एक विचार है। असमा बताता है कि यह एक हिम्मत का मार्ग है, हमें जोड़ी बनाकर इस जंगल को पार करना चाहिए। ये बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि यह एक अच्छा विचार है। चौंकते हुए सोच रहा होता है कि अरे रुको। हीरो कहता है कि मैं हीरो चेन को अपने हिम्मत को दिखला सकता हूँ, ये एक अच्छा मौका है। दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर हीरो चेन जंगल से पार करते हुए वह डर जाएगी तो वह मेरे पास चिपक जाएगी। वह कहेगी नागी कुन आपको डर लग रहा है, तब मैं कहूँगा कि मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा है। नागी कहता है कि सही, कृपया भूत मुझे डराना मत। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि असमा और नागी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। असमा फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि मेरे साथ इरिका चेन चलेगी। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि कोई हाथ उठाते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो। इरिका चेन कहती है कि मैं नागी कुन के साथ जाना चाहती हूँ। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद असमा, हीरो और नागी चौंक जाते हैं। हीरो कहती है कि चलो ठीक है। दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि चलो चलो। नागी इरिका चेन को कहता है कि रुको इरिका चेन। नागी इरिका चेन को कहता है कि मैं हीरो चेन को अपनी हिम्मत के बारे में दिखलाना चाहता हूँ। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन पलटते हुए कहती है कि दिखलाया जाता है कि इरिका चेन शर्माते हुए कहती है कि नागी कुन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड में हमें पता चलेगा कि इरिका चेन नागी से क्या बात करेगी।